तो शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th संस्कृत का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 शास्त्रकारः का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, यानी कि बच्चे सदा की भांति इस वीडियो में भी हम लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इस वीडियो को हेडफोन लगा करके सिर्फ सुन भी सकते हैं, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो बच्चे आप सभी को पता होगा, वेद जो है ये नित्य और हमारा जो है कृतक दोनों हमारा जो है शास्त्र माना जाता है। तो वेद हमारा कैसा शास्त्र है बच्चे, तो हमारा नित्य और कृतक दोनों शास्त्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि विज्ञान जो है मेरे दोस्त, है ना, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। वराहमिहिर हैं, आर्यभट्ट हैं, चरक हैं या पराशर हैं। तो बताइए मेरे दोस्त कि कृषि विज्ञान एक्चुअल में इसको याद करने का ट्रिक क्या था कि कृषि का मतलब खेती, और खेती करना कोई नॉर्मल साधारण बात नहीं है, ये प्रेशर का काम है ना। तो खेती करना क्या चीज़ का काम है, प्रेशर का, इसलिए पराशर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो बच्चे ये हमारे जो है पराशर साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि छंद शास्त्र जो है बच्चे इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है। छंद, देखिए छंद का मतलब है कि क्षण भर में उड़ जाना, कोई भी आदमी आया और क्षण भर में उड़ जाएगा, तो वो हमारा जो पिजन से याद रखें। पिजन में इसका होता है कबूतर, कबूतर आया और क्षण भर में उड़ गया, यानी कि पिजन आया क्षण भर में उड़ गया। पिजन से आप जो पिंगल याद रखेंगे, यानी कि छंद शास्त्र के हमारा जो प्रवर्तक आचार्य कौन है, पिंगल साहब हैं, पिंगल, है ना। तो पिंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। पराशर की, चरक की, सुश्रुत की, आर्यभट्ट की। तो ये तो बच्चे आप सभी को पता है, आर्यभट्टियम नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्ट की रचना होगी, तो ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट की रचना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हमारे जो है आचार्य कौन है। तो न्याय किनके कारण है बच्चे, तो हमारा महात्मा बुद्ध, जिनका नाम था गौतम, है ना। तो बच्चे ये न्याय किसके कारण हो पा रहा है, तो हमारा जो है गौतम ऋषि के कारण, इसलिए जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना, सारा का ट्रिक भी बता दे रहे हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को अभी के अभी जो लाइक करके जो हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपने कभी इस चैप्टर को इस ढंग से याद किया था क्या। चलिए मज़ा आ रहा होगा, है कि नहीं। जल्दी से कमेंट्स कीजिए ना, कमेंट्स ही तो है जो आपका एकदम दिल का जो बात हमारे पास आ पाता है। इसके अलावा आप करते ही क्या हो हमसे, है ना। चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शास्त्रकारः जो है पाठ किस शैली में है ना। ये बच्चे कौन से शैली में दिया गया है, तो शास्त्रकारः चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि छात्र लोग जो प्रश्न कर रहे थे और आचार्यवर जो थे वो हमारे जो उत्तर दे रहे थे, यानी कि ये प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है मेरे दोस्त, है ना। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है ना। तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है मेरे दोस्त, तो ये हमारा जो शास्त्रों की महान परंपरा है। ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, शास्त्रों की महान परंपरा है ना। तो भारतवर्ष में क्या है बच्चे, तो शास्त्रों की महान परंपरा है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सारा संसार जो है अपना परिवार किसके लिए है। तो बच्चे सारा संसार को ही अपना परिवार कौन मानता है, तो ये उदार चरित्र वालों के लिए हमारा जो सारा संसार जो है बच्चे क्या है, हाँ अपना परिवार जैसा है ना। तो सारा संसार किन के लिए अपना परिवार के जैसा है, तो उदार चरित्र वालों के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। बताइए, पिजन मीन्स छंद भर में उड़ जाना, है ना, छंद भर में, यानी कि बच्चे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। एक लड़का सोच रहा है कि एक्चुअल में छने छने बदले तो नहीं ना है सर। छने छने बदले नहीं भैया, है ना। यहाँ पे मतलब क्या है, छंद है, यानी कि छने छने उड़ जाना, है ना। कौन होता है, कबूतर, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया बच्चे, है ना। देखिए अगर जो इसमें से एक ऑप्शन अगर भी रहे चरक, तो चरक ज़्यादातर हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र के माने जाते हैं, लेकिन चरक और सुश्रुत आपके बुक में दोनों को दिया है, तो ध्यान में रखना है कि चरक और सुश्रुत जो है बच्चे, ये हमारा जो क्या है, कौन से हमारा जो है किसके प्रवर्तक हैं, तो बच्चे चरक और सुश्रुत हमारे जो हैं ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। तो बच्चे बृहद संहिता के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त, तो ये बराहमिहिर, है ना। व से बृहद संहिता, व से बराहमिहिर हमारा हो जाएगा, है ना। तो बृहद संहिता के रचनाकार कौन है, बराहमिहिर साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे छात्र लोग जो है ना, छात्रगण बोल सकते हैं कि उठकर जो है शिक्षक को सादर अभिवादन करते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, छात्रगण, है ना। तो शास्त्रकारा पाठ में उठकर कौन सादर अभिवादन करते हैं, तो बच्चे छात्रगण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है ना। तो छात्र के प्रवेश में बच्चे यहाँ पे एक्चुअल में कक्षा में जो आते हैं वो हमारे शिक्षक आते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे, शिक्षक हमारे जो प्रवेश करते हैं। तो शास्त्र चर्चा करने के लिए कौन प्रवेश करते हैं बच्चे, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, अगला हमारा जो है कि
शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो बच्चे शास्त्र जो मानवों के किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का, दोनों का, है ना। यानी कि शास्त्र मानवों के किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है मेरे दोस्त, है ना। अगला आपके सामने है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है बच्चे? मांस आजकल जेमिनी खाने लगा है ना, गूगल जेमिनी की बात कर रहे हैं ना। क्या सर फनी ट्रिक बताते हैं ना। मांस आजकल जो कौन खाने लगा है? गूगल जेमिनी, है ना। तो जेमिनी से याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन के रचनाकार जेमिनी है ना। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। चलिए, वेद रूपी शास्त्र क्या है बच्चे? अनित्य है, नित्य है, कृत्य है या भृत्य है बच्चे? तो वेद रूपी शास्त्र क्या है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो बच्चे यहाँ पे वेद रूपी शास्त्र जो है ये कृत्य है ना। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ कृत हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बराहमिहिर द्वारा जो है रचित कौन सा ग्रंथ है ना। तो बताइए बच्चे, बराहमिहिर अभी ही देखे थे कि वह से बराहमिहिर और वह से बृहत संहिता हमारा हो जाएगा। तो बराहमिहिर द्वारा जो है कौन सा हमारा जो है ग्रंथ रचित किया गया है? बृहत संहिता, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि शास्त्र किसके लिए जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र बच्चे यहाँ पे किनके लिए? हाँ, मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मानवों के लिए, है ना। चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषि आदि परिणीत को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो ऋषि आदि परिणीत को हमारा जो कृतक बोला जाता है। तो कृतक यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कृतक जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने मेरे दोस्त कि ऋषि गौतम जो है इन्होंने किस दर्शन की रचना की थी? तो बच्चे गौतम की हमारा जो क्या देते हैं? न्याय देते हैं। तो गौतम ऋषि न्याय देते थे, इसलिए न्याय दर्शन के रचनाकार माने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महर्षि यास्क के द्वारा जो है रचित ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए बच्चे, यास्क का मतलब आस्क मीन्स पूछना होता है। अब बताइए बच्चे, महर्षि यास्क के द्वारा बोला है। तो बच्चे देखिए, आप बताइए, आपसे कोई चीज़ कोई पूछा तो आप जो है निरुत्तर हो जाइएगा, है कि नहीं। मतलब अचानक से कोई पूछ दिया, है कि नहीं, आस्क, है ना। तो आस्क मतलब बच्चे, यास्क हमारा जो निरुक्त मतलब जो है खंड को हमारा जो लिखने का काम किए हैं। तो हमारा जो निरुक्तम ग्रंथ जो हमारा जो किनके द्वारा लिखा गया है? महर्षि यास्क के द्वारा बच्चे, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है बताइए जल्दी से? महर्षि यास्क के द्वारा जो है निरुक्तम लिखा गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने बच्चे कि किसके 6 अंग होते हैं? तो बच्चे आपको पता होगा वेद के 6 अंग होते हैं। वेदांग हमारे जो 6 होते हैं ये आप सभी को पता होगा, है ना। तो वेद के 6 अंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला आपके सामने प्रश्न है कि मनुष्यों को संसारिक विषयों की हमारा जो आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे, मनुष्यों को संसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का जो उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो उसे कहते हैं बच्चे शास्त्र, है ना। क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, आप लोग याद कर रहे हैं ना सारा। चलिए चलिए जल्दी से आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? बताइए जल्दी से। छात्र हमारे शिक्षक का अभिवादन करते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है बच्चे। तो ए नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, शिक्षक, है ना। यानी कि शिक्षक के हमारा जो अभिवादन करते हैं। चलिए अगला आपके सामने कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जो कराता है बच्चे, वो हमारा जो कौन कराता है? शास्त्र कराता है। बहुत अच्छा बच्चे, वाह, आप तो याद कर ले रहे हैं जी, वाह 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 वाह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं। वेदांग कितने होते हैं बताइए? अभी हम लोग देखे थे कि वेद के 6 अंग होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या याद रखेंगे? 6 सर, 6 अंग हो जाएंगे। चलिए 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 आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के संस्थापक कौन है? बताइए, योग किनके कारण है बच्चे? पतंजलि के कारण, है ना। देख रहे होंगे आगे, योग हमारा जो रामदेव बाबा सिखाते थे। तो सब लोग जो है योग तो किसका? पतंजलि का मानिएगा, है ना। कहिए सर क्या आप जो ट्रिक बता रहे हैं, मजा आ जा रहा है, मजा, है ना। तो जल्दी से कमेंट्स कर दो ना जी प्लीज़। चलिए, ज्योतिष के रचयिता कौन है? देखिए बच्चे, ज्योतिष शास्त्र जो है ना, इनके रचयिता कौन है ये आपसे पूछे तो बच्चे देखिए, लगधर हमारा जो इनके हैं। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चे? देखिए, ज्योतिषी का मतलब जो मंत्र पढ़ना। अब मंत्र किस में पढ़ा जाता है? लगनों में, है ना, लगन में पढ़ा जाता है। तो लगन से याद रखिएगा। ज्योतिषी का मंत्र किस समय पढ़ा जाता है? लगन में। तो लगन से लगधर याद रखिएगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो कर्म कांड के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो बच्चे हमारा जो गौतम, है ना। कर्म कांड के रचनाकार कौन है बच्चे? ये हमारा जो गौतम को माना गया है। यहाँ पे याद रखिएगा गौतम बच्चे, है ना। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? गौतम है। चलिए अगला आपके सामने है और दिस इज लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट्स में बताना है। वो बताना है बच्चे कि सांख्य दर्शन जो है बच्चे, सांख्य दर्शन के हमारा जो प्रवर्तक आचार्य कौन है ना। चलिए कमेंट्स कर दीजिएगा, लास्ट है ना। हाँ बिल्कुल, जो भी कमेंट्स करेगा बच्चे हमें जो बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो का फीडबैक भी दे दीजिएगा कैसा लगा आपको, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चाह रहे हैं कि हमसे हमेशा जुड़े रहें बच्चे, आप जो है हमारा नंबर भी नोट कर सकते हो 6203216005, है ना। इस पर आप व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना बच्चे, है ना। कॉल से तंग होते हैं आपके सर, है ना। तो इस पर व्हाट्सअप करना कि सर हम जो है चाह रहे हैं कि आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। आपको फ्री ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप खुद बोलिएगा कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना, हमारा नाम यह है, नाम बता दीजिएगा तो और भी अच्छा है। तो बच्चे व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस पर, है ना। चलिए जल्दी से जाकर के कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स कर रहे हैं? बाय बाय बच्चे, बाय।